हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को संख्या के बारे में बताएंगे जो कि क्लास 9 और 10 दोनों में अनिवार्य है। तो आइए इसके बारे में आप लोगों को हम एक एक करके समझाते हैं। देखिए, संख्या पहला में प्रकृत संख्या आप लोग पढ़ते आए हैं कि गिनती के क्रम को प्रकृत संख्या कहते हैं। रियलिटी भी है, गिनती के क्रम को ही प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके अनंत तक जितना आप गिन सके सभी प्रकृत संख्या कहलाती हैं। प्रकृत संख्या प्रारंभ 1 से होती है और अनगिनत तक चली जाती है। साथ ही साथ इसमें एक बात और ध्यान देना होता है कि दो लगातार प्रकृत संख्याओं के बीच में एक का ही अंतर होता है। तो प्रकृत संख्या गिनती के क्रम को प्रकृत संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 अर्थात सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्रकृत संख्या अनंत है। अर्थात आप जितना गिन सके वह सब क्या कहलाएंगी? प्रकृत संख्या कहलाती हैं। दूसरा, पूर्ण संख्या। गिनती के क्रम में पहले अगर शून्य आ जाए, गिनती के क्रम में अगर पहले शून्य आ जाए तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ये शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। अर्थात सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगी? तो शून्य, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या तो अनंत। तीसरा, सम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाज्य हो। वे संख्याएं जो 2 से पूरा क्या हो? विभाज्य हो। वह क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। यह प्रारंभ 2 से होता है। 2, 4, 6, 8 ऐसे करके यह जाएगा। ठीक है। इसमें अगर देखें तो 2 लगातार सम संख्याओं में 2 का ही अंतर होता है। 2 लगातार सम संख्याओं में 2 का ही अंतर होता है। इसके बाद चौथा आते हैं विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो। वे संख्याएं जो 2 से विभाज्य न हो वह क्या कहलाता है जी? विषम संख्या कहलाता है। यह 1 से प्रारंभ होता है। 1 से प्रारंभ होकर यह भी कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। ध्यान रहे, इसमें भी 2 लगातार सम संख्याओं के बीच में 2 का ही अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सम संख्या में भी 2 ही का अंतर है और विषम संख्याओं में भी क्या 2 ही का अंतर है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 5वीं बात, अभाज्य संख्या। अब देखिए, जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है अभाज्य, अर्थात जिसमें भाग न लगे। तो वे संख्याएं जो एक और अपने आप को छोड़ किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे। एक और अपने आप को छोड़ किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो वह क्या कहलाता है जी? तो अभाज्य संख्या कहलाता है। एक और अपने आप को छोड़ किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो वह क्या कहलाता है? अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या का एक और नाम है जिसे हम लोग रूढ़ संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या का एक और नाम है जिसे क्या बोलेंगे? रूढ़ संख्या बोलेंगे। इसका आइए नेक्स्ट 6 नंबर भाज्य संख्या। अब देखिए,
इसी में थोड़ा सा बदलाव कर देंगे तो ये भी मालूम चल जाएगा। अर्थात एक और अपने आप को छोड़ किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो जाए वह क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। एक और अपने आप को छोड़ किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो वह क्या कहलाता है, तो भाज्य संख्या कहलाता है। देखिए भाज्य संख्या का भी एक और अपना नाम है जिसे हम लोग यौगिक संख्या के नाम से भी जानते हैं। भाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है, यौगिक संख्या। अब आइए 7 नंबर धनात्मक संख्या। कौन संख्या, धनात्मक संख्या। तो देखिए शून्य से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। शून्य से बड़ी सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। संख्या रेखा पर इसे शून्य के दाहिने ओर लिखा जाता है। अब देखिए इसके बाद 8 नंबर में आइए ऋणात्मक संख्या। कौन संख्या, ऋणात्मक संख्या। तो देखिए थोड़ा सा इसमें बदलाव कर देंगे तो ये मालूम चल जाएगा। तो देखिए शून्य से छोटी सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्या होती है। सभी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं। अब देखिए शून्य से छोटी सभी संख्याएं क्या होती है, ऋणात्मक होती हैं। अर्थात संख्या रेखा पर इसे शून्य से बाएं ओर लिखा जाता है। इस पर आते हैं 9 नंबर परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के लिए एकदम सिंपल सा डिफिनेशन होगा कि वे संख्याएं जिसे अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, साथ ही हर शून्य के बराबर न हो, हर शून्य के बराबर न हो, परिमेय संख्या कहलाते हैं। अब देखिए इसके साथ में उसके बाद अपरिमेय संख्या। तो बस इसी के विपरीत में है वे संख्याएं जिसे अंश बटा हर के रूप में नहीं लिखा जा सके, वह क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसकी एग्जांपल में ले सकते हैं √2, √3, √5, √6, अर्थात वे रूट जिनका सीधा सीधा वर्गमूल न निकल सके वह क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका अंतिम है वास्तविक संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। बस अब आज इतना ही।